अब अब्बू तो हम पहले जो बात कर रहे थे वो पॉलिटिकल साइंस की कुछ मुख्य बातों पर हम बात कर रहे थे। इसमें एक मिनट। इसमें हम बात कर रहे थे पिछली बार शीत युद्ध से संबंधित कुछ बातों को हम बात कर रहे थे, लेकिन अभी जो हम बात करेंगे वो खास कर करके गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में बात करेंगे। तो पहले जो आप पढ़े थे शीत युद्ध के बारे में, तो इसमें आपने पढ़ा कि द्वितीय विश्व युद्ध 1939 से 1945 के बीच। तो द्वितीय विश्व युद्ध कब से कब चल रही थी? 1939 से 1945 के बीच विश्व स्तर पर दो महाशक्ति आकर उभरी, एक सोवियत संघ और दूसरा अमेरिका। तो जिसमें दुनिया का कुछ देश सोवियत संघ में जा रहे थे, कुछ अमेरिका में जा रहे थे। वहीं पर कुछ लोग इसका विरोध भी कर रहे थे। तो उसी से संबंधित हम गुटनिरपेक्ष के बारे में बात करेंगे। इसके बाद हम शीत युद्ध तनाव शिथिल की बात करेंगे। हालांकि किताब में शीत युद्ध तनाव शिथिल पहले दे दिया, लेकिन इसको समझने के बाद वो समझने में थोड़ी आसानी होगी, इसलिए पहले में आप गुटनिरपेक्ष को ही समझ लीजिए, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, आपका जो क्वेश्चन है ना, तो आपका जो क्वेश्चन है गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। ध्यान दीजिए, आपका जो क्वेश्चन बाबू है ये क्या है? गुट निरपेक्ष आंदोलन क्या था। समझने वाली बात, जब तक क्वेश्चन को आप नहीं समझ पाइएगा तब तक कैसे काम कर सकते हैं। तो गुट माने बाबू जो होता है कोई समूह होता है। क्या होता है? समूह, जिसमें दो से अधिक लोग या दो से अधिक गांव, दो से अधिक कोई भी देश, है ना। तो वहाँ समूहों की बात होती है, उसको हम गुट बोलते हैं। निरपेक्ष का मतलब होता है बाबू साथ ना देना। क्या होता है? साथ ना देना। आंदोलन जब भी हम कहीं करते हैं तो आंदोलन का मुख्य उद्देश्य होता है सुधार लाना। क्या लाना? सुधार लाना, है ना। तो इसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बोलते हैं या हम सम्मेलन भी बोलते हैं। सम्मेलन इसलिए बोलते हैं कि हम लोग दंगा फसाद नहीं किए थे गुटनिरपेक्ष में आने के बाद, शांतिपूर्ण बात किए थे, है ना। तो इसलिए गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन क्या था, बात एक ही हो जाएगा, है ना। दोनों कार्य जो है सुधार के लिए ही किया गया था, लेकिन किस चीज़ की सुधार के लिए किया गया था इसके बारे में हम फिर पढ़ेंगे। क्या कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था, है ना, इसका उद्देश्य क्या था, इसमें किन किन देशों ने भाग लिया, इनका सम्मेलन कहाँ कहाँ तक हुआ, क्या गुटनिरपेक्ष का समर्थन बढ़ गया या वर्तमान में आकर घट गया, इस सब की चर्चा हम करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ मेरी बातों को कि दोनों महाशक्तियों द्वारा रचित शीत युद्ध। अब ध्यान दीजिएगा, दो महाशक्ति कौन है? तो दो महाशक्ति का आप नाम तो जान चुके हैं, एक अमेरिका है, दूसरा सोवियत संघ है ना। इसने क्या रचा? शीत युद्ध को। शीत युद्ध मतलब कहने का मतलब हुआ कि जब अगर ये दोनों शक्तियां नहीं होती, दोनों महाशक्तियां नहीं होती तो शीत युद्ध नहीं होता। शीत युद्ध का मतलब वाक्य युद्ध नहीं होता। मैंने पहले बता चुका हूँ शीत युद्ध क्या है। और हमारे देश, हमारे दुनिया में एक भयानक वातावरण बन गया था। लोगों को डर लग रहा था, दूसरे कंट्री को डर लग रहा था, ना जाने विश्व युद्ध, तीसरी विश्व युद्ध कब खिल जाए, है ना। तो दोनों महाशक्तियों द्वारा रचित शीत युद्ध के भयानक वातावरण में गुटनिरपेक्ष की नीति का उदय हुआ। किसी का उदय हुआ? गुटनिरपेक्ष नीति का उदय हुआ। गुटनिरपेक्ष नीति का मतलब हुआ नियम। क्या हुआ? नियम। तो आपसे प्रश्न रह सकता है कि गुटनिरपेक्ष जो था, गुटनिरपेक्ष नियम कब लागू हुआ? तो गुटनिरपेक्ष जो नियम लागू हुआ था, दोनों महाशक्तियों का जब युद्ध जैसी भावना बनती जा रही थी तो गुटनिरपेक्ष के लोग, गुटनिरपेक्ष का एक नीति आया, ठीक ना, जिसमें कौन कौन नेता भाग लिए थे। प्रश्न रहेगा कि गुटनिरपेक्ष की अगुवाई करने वाले नेता का नाम बताइए। ध्यान दीजिएगा, जिसमें एशिया के नेहरू, जो आपके देश के कौन है, भारत के नेहरू, और सुकर्नो। कौन थे? सुकर्नो थे। तो एशिया के दो अगुवाई नेता थे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में, एक नेहरू जी थे, दूसरा सुकर्नो थे। अफ्रीका के नासिर, अफ्रीका कौन थे? नासिर और एनक्रुमा। कौन थे? एनक्रुमा जैसे नेताओं ने अग्रणी भूमिका निभाई। तो आपसे प्रश्न रह सकता है कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में या आंदोलन में, ठीक ना, अग्रणी भूमिका निभाने वाले
कुछ नेताओं के नाम लिखें, तो आपके नेहरू जी हो जाएंगे, सुकर्नो होगा, अफ्रीका का नासिर और एनक्रुमा हो जाएगा। आगे चलते हैं। यूगोस्लाविया, ध्यान देना है, ये यूगोस्लाविया में बेलग्रेड में सर्वप्रथम आपका जो हुआ है ये गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ है। तो यूगोस्लाविया के टिट्टो भी इस युद्ध में जुड़ गए। अब ध्यान देना है, तो हमारे यूगोस्लाविया के टिट्टो भी इस युद्ध में, मतलब क्या, कौन सा युद्ध, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जुड़ गए, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में जुड़ गए। तो आपसे प्रश्न रह सकता है गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में के अग्रणी नेता का नाम बताइए। तो नेहरू जी, सुकर्नो, अफ्रीका का नासिर, एनक्रुमा और यूगोस्लाविया के कौन थे, टिट्टो थे। कोई दिक्कत नहीं। 1947 के दिल्ली में होने वाली एशियाई संबंध सम्मेलन, प्रश्न रहेगा दिल्ली में एशियाई संबंध सम्मेलन कब हुआ था, 1947 में। क्वेश्चन बना लीजिए, है ना, क्योंकि आप पढ़ते हैं, पर डे पढ़ते जाइएगा, पर डे ऑब्जेक्टिव बनाते चल जाइएगा, तो समस्या उतनी नहीं उभरेगी। तो 1947 के दिल्ली में होने वाली एशियाई संबंध सम्मेलन तथा 1949 में दिल्ली में होने वाली इंडोनेशिया पर सम्मेलन ने आधारशिला रखी। तो यहाँ पर दो प्रश्न हो रहा है कि दिल्ली में इंडोनेशियाई सम्मेलन कब होने वाला था, 1949 में, और दिल्ली में एशियाई सम्मेलन कब हुआ था, 1947 में। पर 1955 के बाद इन सम्मेलन का भवन तैयार हुआ। भवन का मतलब हुआ कि धीरे धीरे लोग इसमें और अधिक जुटना शुरू किए, और अंततः क्या हुआ, 1961 के बेलग्रेड सम्मेलन में अपना महत्वपूर्ण योगदान रूप दिया। किसने, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन ने। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का या सम्मेलन का, आंदोलन भी बोल सकते हैं या सम्मेलन भी बोल सकते हैं हम, ठीक ना, क्या बोल सकते हैं, एक मिनट, ये जो इसको हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन भी बोल सकते हैं, या गुटनिरपेक्ष सम्मेलन भी इसको हम बोल सकते हैं, है ना। इसको हम आंदोलन को है सम्मेलन भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, सम्मेलन। आगे ध्यान दीजिएगा, कार्य शांति स्थापना करना था। सबसे बड़ी बात था कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन का कार्य क्या था, तो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का काम था शांति की स्थापना करना। किसकी स्थापना करना, शांति की स्थापना करना। शांति की स्थापना करने का काम कौन कर रहा था उस समय, हमारा गुटनिरपेक्ष आंदोलन। गुटनिरपेक्ष आंदोलन का मुद्दा ही क्या था कि शांति की हम स्थापना करेंगे अन्य देशों के साथ। ध्यान दीजिएगा आगे, बिना किसी गुट में जुड़े। और सबसे बड़ी बात क्या था, इनका कहना था कि जो हम शांति की स्थापना करेंगे, वो शांति की स्थापना हम किसी गुट में बिना जुड़े हम शांति की स्थापना करेंगे। किसी गुट में क्या हुआ कि ना हम अमेरिका का साथ देंगे, गुट दो ही गुट चल रहा था ना, एक आपका अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था, ना अमेरिका का साथ लेंगे ना ही सोवियत संघ का साथ लेंगे, लेकिन जहां तक शांति की बात आई, शांति हम सबके साथ करेंगे। तो यह तो आप समझ गए होंगे कि आखिर गुटनिरपेक्ष आंदोलन क्या था और इसका मुख्य रूप से मुद्दा क्या था। आगे जो हम चलेंगे, गुटनिरपेक्ष के अर्थ एवं विशेषताएं। अब इसकी थोड़ा सा हम अर्थ को ढंग से समझ लेते हैं और इसकी विशेषताओं को भी समझते हैं। किसके, गुटनिरपेक्ष के अर्थ एवं विशेषताओं पर ध्यान देंगे। तो ध्यान दीजिएगा कि इसकी अर्थ एवं विशेषताएं क्या थी। सामान्य तौर पर अगर बात किया जाए तो सामान्य तौर पर इसका अर्थ है महाशक्तियों। तो महाशक्ति कौन कौन था तो महाशक्ति दो थी। पहला महाशक्ति जो था वो अमेरिका था, दूसरा जो था सोवियत संघ था। तो महाशक्तियों के सैनिक गुट से दूर रहना। अब सबसे बड़ी बात बताया गया कि जो व्यक्ति गुटनिरपेक्ष आंदोलन में आ गया है वो व्यक्ति क्या होगा, वो सैनिक गुट से दूर रहेगा। अब देखिए ध्यान दीजिएगा कि अगर आप किसी सैनिक गुट में हैं तो सैनिक गुट कोई महाशक्ति है, तो अगर आपको सहायता देगा तो आपसे खर्च भी लेता है ना। तो आप छोटा सा देश किसी के लिए क्यों उतना खर्च उठाइएगा, आप मतलब किसी भी गुट का समर्थन नहीं कीजिए, है ना। इसका वास्तविक उद्देश्य क्या था, इसका वास्तविक उद्देश्य है दुनिया के सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना, अब तथा अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा में अपना पूर्ण योगदान देना। तो आपसे प्रश्न है गुटनिरपेक्ष का अर्थ क्या है, तो सिंपल सी बात है, गुटनिरपेक्ष का सामान्य तौर पर इसका अर्थ कर सकते हैं महाशक्तियों के सैनिक गुट से दूर रहना,
और प्रश्न रहेगा गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य क्या है या इसकी विशेषताएं क्या है। तो गुटनिरपेक्ष का उद्देश्य यही है या विशेषता यही है कि यह दुनिया के सभी देशों को उसके साथ अच्छा संबंध बनाए रखना चाहता है, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा का पूर्ण योगदान और सहयोग देता है। आगे ध्यान देना है, गुटनिरपेक्ष युद्ध या शीत युद्ध की निंदा करता है। फिर प्रश्न रहेगा गुटनिरपेक्ष किसकी निंदा करता है। तो गुटनिरपेक्ष युद्ध की भी निंदा करता है और शीत युद्ध की भी निंदा करता है, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और शांति की कामना करता है। नेक्स्ट फिर पूछेगा कि गुटनिरपेक्ष किस चीज की कामना करता है, किस चीज की मांग करता है। तो गुटनिरपेक्ष जो है अंतर्राष्ट्रीय शांति और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की कामना करता है। आगे हम फिर चल देंगे कि गुटनिरपेक्ष किन बातों की और देशों को इंगित करता है। मतलब गुटनिरपेक्ष जो है अन्य देशों को कौन सी बातें बतलाने का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, फिर आपका एक प्रश्न यहाँ से भी बन सकता है ना, कि गुटनिरपेक्ष जो है गुटनिरपेक्ष किन बातों की और देशों की इंगित करता है, क्या बताना चाहता है। तो सबसे पहले देशों को बताना चाहता है, अन्य देशों को, कि महाशक्तियों के सैनिक गुटों और विचारधारात्मक ध्रुवीकरण से बचना। कि अगर कोई महाशक्ति आपको सैनिक गुट में लाना चाह रहा है या कोई विचार आपको बतला रहा है, तो उनके इन बातों से क्या होइए, आप पहले दूर होइए, क्योंकि इनकी बातों में फंसिएगा तो फंसते चले जाइएगा। दूसरा, शीत युद्ध से दूर रहना। किसी भी देश, अपने पड़ोसी हो या महाशक्ति हो, किसी भी देश से क्या करें, शीत युद्ध से दूर रहें। शीत युद्ध से दूर रहने का मतलब बताया गया, खूनी खेल तो नहीं कीजिए, युद्ध तो नहीं करना है, और साथ ही साथ शीत युद्ध भी नहीं करना है। मतलब मनमुटाव की भावना भी नहीं लेना है, वाक युद्ध भी नहीं करना है, क्योंकि शीत युद्ध भी युद्ध का रूप लेती है, इसलिए वो शीत युद्ध से दूर रहने के लिए भी कहता है। नेक्स्ट कहता है कि हर मुद्दे का उसके गुणों पर आकलन करना। कि अगर कोई मुद्दा हमारे समझ आया है तो उसमें गुण क्या है या अवगुण क्या है, उसकी आकलन करेंगे, जांच पड़ताल करेंगे तथा अपने विकास का स्वतंत्र मार्ग चुनेंगे। अगर उस कोई समस्या से कुछ खराबी है, हमारे देश का गलत कार्य होने वाला है, फिर भी क्या करेंगे, उस समस्या से हम बचेंगे और अपने विकास का स्वतंत्र मार्ग चुनेंगे, इसमें कोई बाधा नहीं आए। सभी देशों के साथ मित्रता और परस्पर लाभ नीति अपनाना। और इनका कहना था, दुनिया के जितने देश हैं सभी देशों के साथ हम मित्रता का भाव रखेंगे, लाभ की नीति अपनाएंगे, युद्ध नहीं करेंगे। आगे चलते फिर गुटनिरपेक्ष का काम क्या है ना। नेक्स्ट बताया गया कि हम लोग क्या करें, यूएनओ मतलब बताया संयुक्त राष्ट्र संघ का जो समर्थन करेंगे। संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है, ध्यान दीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र संघ जो है बताया कि हम पूर्ण समर्थन करेंगे, क्योंकि यूएनओ का भी जो वर्ग है, यूएनओ का फुल फॉर्म होता है बाबू रे, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। आगे पढ़िएगा कि यूएनओ को स्थापना कब हुई थी, क्वेश्चन रहता है ना, तो आगे पढ़िएगा आप। तो ध्यान दीजिएगा, तो संयुक्त राष्ट्र संघ को पूर्ण समर्थन देना, क्योंकि संयुक्त राष्ट्र संघ भी जो है शांति की कार्य करता है। देश दुनिया में अगर कोई, यूएनओ का काम यही है कि अगर कोई बलिष्ठ देश किसी कमजोर देश पर आक्रमण कर देता है, तो यूएनओ को सारे देश जो होते हैं उस बलिष्ठ देश पर मतलब हावी बोल जाते हैं कि उस देश को छोड़ दीजिए। तो यूएनओ का भी काम है युद्ध को न करने देना और शांति स्थापना करना। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का खंडन करना। उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का मतलब होता है, अब उपनिवेशवाद करने का मतलब ध्यान दीजिएगा, वैसा कोई देश, मतलब लुटेरा आदमी जानते हैं, ये कहने का मतलब उसके पास मतलब किसी के जमीन पर जाकर के लूटपाट कर लेता है। मतलब अगर कोई व्यक्ति या अगर कोई देश अपने शक्ति का गलत प्रयोग कर करके किसी निर्बल देश लेकिन प्राकृतिक संसाधन से परिपूर्ण हो, उस देश पर आक्रमण करके उसकी वस्तुओं का, उसके तेल खदानों का शोषण करता हो, तो उपनिवेशवाद कहलाता है। तो साम्राज्यवाद और उपनिवेशवाद का खंडन करना। उन्होंने बोला कि हम किसी उपनिवेशवादी देश को अपने गुट में नहीं रखेंगे, मतलब गुटनिरपेक्ष में आने नहीं देंगे, तथा गुलाम देशों में चलने वाले स्वतंत्रता आंदोलन को नैतिक समर्थन देना। और सबसे बड़ी बात क्या था, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में ये बात की गई कि अगर कोई देश गुलाम भी है और अपनी स्वतंत्रता चाह रहा है, स्वतंत्रता के लिए वो अपना आंदोलन कर रहा है, तो उसमें हम अपना समर्थन देंगे, सभी को स्वतंत्र करेंगे और सभी को स्वतंत्र रूप से विकास करने का दावा हम करते हैं। आगे चलिएगा कि दक्षिणी अफ्रीका की रंगभेद की नीति की निंदा करना। और सबसे बड़ी बात क्या है, हमारा गुटनिरपेक्ष
निरपेक्ष सम्मेलन जो था दक्षिण अफ्रीका की रंगभेद नीति, मतलब एक नीति नहीं जिसकी नीति में, जिसके नियम में मिलावट होती है उसको रंगभेद नीति कहते हैं, ठीक ना, तो उसकी निंदा करता है। आगे कहता है कि परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक तथा निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना। उन्होंने कहा कि हम दुनिया में शस्त्र क्यों बनाए, एक दूसरे पर युद्ध क्यों करेंगे, अगर सब में शांति सुरक्षा की भावना रहेगी तो युद्ध तो बनती ही नहीं है। तो परमाणु शस्त्रों के निर्माण पर रोक लगाएंगे, उसका निर्माण कम से कम हो, है ना। निशस्त्रीकरण, सभी देश निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पर बल देना चाहिए। युद्ध नहीं हमको करना होगा, हमको शांति बैठाना है ना, युद्ध नहीं करना है, इसलिए हम शस्त्र का निर्माण ही नहीं करेंगे। नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और शांतिपूर्ण समाधान खोजना। और सबसे बड़ी बात बताया कि हम अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक, अगर अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर पॉलिटिक्स की बात करते हैं तो वहां पर हम शांतिपूर्ण समाधान खोजेंगे कि आखिर अंतरराष्ट्रीय स्तर पर युद्ध क्यों होती है, उसके शांतिपूर्ण समाधान को खोजना ही गुटनिरपेक्ष का कार्य था। आगे है नई अंतरराष्ट्रीय राजनीति और आर्थिक व्यवस्था स्थापित करना। और सबसे बड़ी बात बताया इन्होंने कि नई अंतरराष्ट्रीय राजनीति, कि अगर पुरानी अंतरराष्ट्रीय राजनीति से किसी प्रकार की समस्या किसी देश को है जिस कारण से युद्ध हो जाता है, तो हम एक नई अंतरराष्ट्रीय राजनीति लाएंगे और एक नई आर्थिक व्यवस्था का स्थापना करेंगे जिसमें सभी देश अपना विकास कर सके। आगे ध्यान दीजिएगा कि गुटनिरपेक्ष के निम्नलिखित कुछ शर्त को लिखे गए हैं कि आखिर गुटनिरपेक्ष में आने के लिए वो कौन कौन सी शर्त की बातें कही गई थी। तो ध्यान दीजिएगा, जून 1961 में कैरो में, है ना, जून 1961 में कैरो में 20 देशों के विदेश मंत्री की बैठक हुई। तो आपसे प्रश्न रहेगा कि जून 1961 में जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन का बैठक हुआ था कितने देशों विदेश मंत्री के साथ, तो 20 देशों के विदेश मंत्रियों के साथ बैठक हुई थी, जिनमें यह तय किया गया कि उन्हीं देशों को आमंत्रित किया जाएगा जो निम्न शर्तें पूरी करेंगे। और यहाँ पर एक सम्मेलन हुआ और 20 देश के विदेश मंत्रियों ने सम्मेलन किया, बोला कि मैं कुछ नियम जारी कर रहा हूं, जो देश इस नियम को मानेगा उसी देश को आमंत्रित किया जाएगा। जब इसका पूर्ण रूप से सम्मेलन चलेगा, प्रथम सम्मेलन होगा, तो उसी देश को आमंत्रित किया जाएगा, वरना दूसरे देश को सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा। तो सबसे पहले ध्यान देना है, उन्होंने पहली शर्त रखी, उस देश ने स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, मतलब कोई स्वतंत्र विदेश नीति अपनाई, कोई रंगभेद नीति न अपनाई हो, जो विभिन्न राजनीतिक और सामाजिक अवस्थाओं और गुटनिरपेक्षता वाले राज्यों का सह अस्तित्व पर आधारित हो। और सबसे बड़ी बात बताया कि अगर कोई देश हम में आना चाहता है तो गुटनिरपेक्षता वाले राज्य होना चाहिए, मतलब किसी भी गुट में शामिल नहीं होना चाहिए, न अपना क्षेत्रीय गुट में शामिल रहेगा, न ही राष्ट्रीय गुट में शामिल रहेगा, न ही अंतरराष्ट्रीय गुट में शामिल रहेगा। स्वतंत्र रूप से काम करने वाला अगर कोई देश है तो वो देश क्या हमारे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आएगा, वरना नहीं आएगा। दूसरा बताया गया कि ऐसा देश राष्ट्रीय स्वाधीनता के आंदोलन का सतत समर्थक हो। और सबसे बड़ी बात है कि अगर कोई देश हमारे गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में आता है तो वो हमेशा उस देश की मदद करेगा जो राष्ट्रीय स्वाधीनता की बात करेगा, या कोई देश स्वतंत्रता की मांग कर रहा हो, गुलाम है, उसका वो समर्थन करेगा, तो उसे मैं गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में सहयोग करता हूं। नेक्स्ट तीसरा बताया गया कि महाशक्तियों के बीच संघर्ष के संदर्भ में वो देश किसी बहुपक्षीय गठबंधन का सदस्य न हो। और सबसे बड़ी बात बताया कि महाशक्ति के बीच दो महाशक्ति थी, एक अमेरिका था, दूसरा सोवियत संघ था, इस दोनों का वो क्या हो, समर्थन ना करता हो, उसका वो सदस्य नहीं होना चाहिए। अगर नहीं है तभी गुटनिरपेक्ष में आएगा, वरना वो नहीं आएगा। चौथा, यदि उसने अपना प्रदेश किसी विदेशी शक्ति के सैनिक अड्डों को दे दिया है, अगर कोई देश अपने कुछ जमीन को, अपने कुछ भाग को किसी विदेशी शक्ति को दे चुका है जहां उसका सैनिक अड्डा बन चुका है, तो ऐसे देश को भी अपने गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में नहीं बुलाया जाएगा। तो ऐसी रियायतें बड़ी शक्तियों के बीच संघर्ष के संदर्भ में न की गई हो। तो ध्यान दीजिएगा आगे, इसी आधार पर इतनी बातों को रखते हुए, इसी आधार पर जो है ना, सितंबर 1961 में, कब हुआ, सितंबर 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था। हमेशा प्रश्न पूछा जाता बउआ कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब
और कहाँ हुआ, कब और कहाँ हुआ। तो आपका आंसर ध्यान में रखने जाना होगा कि सबसे पहला हुआ था ये सितंबर 1961 में, सितंबर 1961 में बेलग्रेड में। कहाँ हुआ था? बेलग्रेड में। मैं सूची भी इसका दूंगा। बेलग्रेड में जो कहाँ पड़ता है? यूगोस्लाविया में पड़ता है, जिसमें 35 देशों ने। तो प्रश्न रहेगा कि जब सितंबर 1961 में पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन बेलग्रेड में हुआ था, उसमें कितने देशों ने अपना सहयोग दिया था? तो 35 देशों ने, तथा 3 देशों के पर्यवेक्षकों ने भी भाग लिया था। 1961 के पहले सम्मेलन में 25 देशों ने भाग लिया था, लेकिन 2006 की बात करते हैं तो 2006 के हवाना सम्मेलन में, यह भी प्रश्न रहेगा आपसे कि गुटनिरपेक्ष में का 2006 के सम्मेलन में कितने देशों ने भाग लिया था? तो 118 देशों ने भाग लिया था। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष सम्मेलन में देशों की संख्या काफी मात्रा में बढ़ी। आगे की ओर चलते हैं हम। यहाँ पर हम कुछ आपको सूची दिए हैं, जिससे जो सूची को आपको बना करके थोड़ा याद करना पड़ जाएगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो यहाँ पर हम सीरियल वाइज कर दिए हैं कि पहला जो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है, पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1961 में हुआ था, और यह जगह हुआ था बेलग्रेड में, और ये बेलग्रेड जो है यूगोस्लाविया में पड़ता है। तो आपसे प्रश्न रह सकता है कि पहला गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 61 में। कहाँ हुआ? बेलग्रेड में हुआ। किस देश में हुआ? तो यूगोस्लाविया में हुआ। उसी प्रकार से दूसरा आपसे पूछ सकता है कि दूसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो 1964 में हुआ था। कहाँ हुआ था? कैरो में हुआ था। कैरो किस देश में पड़ता है? तो मिस्र में पड़ता है। ठीक। उसी प्रकार से तीसरा पूछेगा कि तीसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? तो तीसरा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन 1970 में हुआ था। किस देश के साथ हुआ? कहाँ हुआ था? तो लुसाका में हुआ था। लुसाका किस देश में पड़ता है? तो जाम्बिया में पड़ता है। फिर उसी प्रकार से चौथा क्वेश्चन रहेगा आपसे, किसी भी एक क्वेश्चन उठा सकता है, हालांकि ज्यादा पहला उठाता है कि चौथा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1973 में हुआ था। वो जगह नाम क्या था? एल्जियर्स था। किस देश में पड़ता है? अल्जीरिया में पड़ता है। नेक्स्ट, पांचवा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1976 में हुआ था। कहाँ हुआ? कोलंबो हुआ। कोलंबो कहाँ पड़ता है? तो सिलोन श्रीलंका में पड़ता है। छठा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन कब हुआ? 1979 में हुआ था। किस जगह हुआ था? हवाना में। हवाना में 2 हुआ है, 12वां भी हुआ है और छठा भी में हुआ है। 14 है ना, सॉरी 14वां हुआ बाबू, 14वां भी हुआ है और छठा भी हुआ है। ये 2006 में हुआ है हवाना में। और ये जगह कहाँ पड़ता है? हवाना क्यूबा में। भारत में भी हुआ था हमारा गुटनिरपेक्ष सम्मेलन, 7वां हुआ था, है ना। और वो 1983 में हुआ था। कहाँ हुआ? नई दिल्ली। नई दिल्ली कहाँ पड़ता हुआ रे? तो भारत में पड़ता है। तो यहाँ प्रश्न रहेगा भारत के सर्वप्रथम, है ना, गुटनिरपेक्ष सम्मेलन के अग्रणी नेता कौन थे? तो पंडित नेहरू थे। कौन थे? पंडित नेहरू थे। इसी प्रकार से 16 गुटनिरपेक्ष आंदोलन के बारे में हम पढ़े हैं। बहुत जगह बात की गई, 2019 तक की बात की गई कि 2019 में भी एक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन हुआ, लेकिन जिसकी चर्चा अभी पुस्तक नहीं की है, तो मैंने नहीं किया है। अगर आगे का करता तो मैं कर दूंगा, है ना। आगे का अगर सिलेबस अगर इंडियन में पूछ दिया जाएगा, दो इसकी पॉलिटिकल साइंस की 2 पार्ट है, उसमें मैं चर्चा कर दूंगा। आगे थोड़ी सी एक बात और हम पढ़ लेते हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि 2006 के हवाना सम्मेलन में, 2006 के हवाना सम्मेलन में हमारे देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, कौन थे? मनमोहन सिंह ने आग्रह किया, एक बात की कि जहां तक गुटनिरपेक्ष सम्मेलन की बात है, तो गुटनिरपेक्ष सम्मेलन जो है शांति की बात करता है, सुरक्षा की बात करता है। तो हम लोग 118 देश हो ही चुके हैं इसमें, तो सबसे बड़ी बात करेंगे क्या कि 2006 के हवाना सम्मेलन में प्रधानमंत्री हमारे मनमोहन सिंह ने आग्रह किया, यह बातें रखी कि सभी देश एकजुट होकर, मतलब एक साथ होकर सीमा प्रहरी, मतलब सीमा के बाहर से जो हमारे आतंकवादी मुकाबला होता है, उससे सब मिलकर के लड़े और आतंकवाद को खत्म कर दें। तो बाबू आज के लिए इतना ही, कल हम इसके बारे में और भी चर्चा करेंगे, है ना। अगर किसी व्यक्ति को किसी प्रकार का डाउट रह जाता है तो वो पूछ सकते हैं, ठीक ना।